जी जरा मुझे बताइए, आप तो बहुत बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, लेकिन आज गिरिराज सिंह ने कहा कि यूनिफॉर्म तक सीमित नहीं है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ही इसका हल है। क्या शिक्षा भी उस यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आती है जिससे इस तरह के विवाद ना उठे? सर, ये देश को नुकसान पहुंचाता है। है और ये संविधान, जैसा कि सब नाम से स्पष्ट है, संविधान का मतलब ऐसा विधान जो सबके लिए समान रूप से लागू हो। संविधान का उद्देश्य क्या है? सबको समान अधिकार देना, सबको समान अवसर देना। समान अवसर तब मिलेगा जब सबकी समान शिक्षा होगी। सोशल इक्वलिटी तब आएगी जब लोग कम से कम पब्लिक प्लेस पे, यानी अपने सरकारी ऑफिस में, कोर्ट में, हॉस्पिटल में, स्कूल में एक जैसे दिखाई पड़ेंगे। और समान अधिकार तब मिलेगा जब समान नागरिक संहिता लागू होगी। दुर्भाग्यवश मैं आपको 5 बातें बताता हूं। इस देश में अगर वो बेटी हिंदू है तो शादी विवाह की उम्र उसकी 18 साल है, लेकिन बेटी अगर मुस्लिम है तो 9 साल है। अगर बेटी विवाह करेगी हिंदू की तो तलाक अगर होगा तो कोर्ट के जरिए होगा, लेकिन अगर निकाह करेगी तलाक होगा तो मौखिक होगा। अगर वो बेटी विवाह करेगी तो उसको गुजारा भत्ता मिलेगा, अगर निकाह करेगी तो 1 रुपए गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। अगर वो बेटी विवाह करेगी उसको गोद लेने का अधिकार मिलेगा, अगर वो निकाह करेगी उसको गोद लेने का कोई अधिकार नहीं है। बेटी विवाह करेगी माँ बाप के संपत्ति में पूरा अधिकार मिलेगा, बेटी अगर निकाह करेगी माँ बाप की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। तो सच्चाई तो यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो पूरा का पूरा फायदा होगा सुचित्रा जी, वो मुस्लिम बेटियों को होगा। अभी उनको कोई अधिकार नहीं है। शादी विवाह की उम्र 9 साल, 9 साल का मतलब प्राइमरी में पढ़ने वाली बच्ची की शादी कर निकाह हो रहा है। गुजारा भत्ता उनको मिलता नहीं, गोद लेने का अधिकार है नहीं, एडॉप्शन का राइट है नहीं, सक्सेशन का राइट है नहीं। एक मिनट, मेरे साथ तस्लीम रहमानी जी है। मैं एक बार तस्लीम रहमानी जी के पास चली जाती हूँ और उसके बाद फराह जी के पास जाऊंगी। तस्लीम रहमानी जी, मुझे ये बताइए, ये जो बात कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात होती है तो उस पर आप हल्ला करते हैं, यहाँ पर हिजाब शैक्षणिक संस्थानों में ना हो तो आप हल्ला करते हैं। सर, कुछ तो होगा, रूढ़िवादी पद्धतियों को हटाने के लिए कभी तो समर्थन करेंगे। और अगर देश को जोड़ने की बात होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, फिर उस पर भी आप लोग खुश नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया सुचारिता जी, आपने मुस्लिम कम्युनिटी को हुल्लड़बाज और हल्लाबाज बोल दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये तो नाम हमें मिलना ही था और मिलता रहा है, लेकिन ये जो ऐश्वर्य चौबे साहब है और गिरिराज सर, अपनी पॉलिटिक्स को सूट करने के लिए इस तरह से मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। अपनी पॉलिटिक्स को सूट करने के लिए मेरे मुंह में शब्द क्यों डाल रहे हैं? मेरे मुंह में ये शब्द क्यों डाल रहे हैं सर? ये आपकी पॉलिटिक्स को बेनिफिट करता है, इसलिए आपको लगता है तोहमतें लगाए। आपको लगता है ये तोहमत लगाएंगे? मैंने कहा बोला? मैंने कब बोला हुल्लड़बाज? आप इस संविधान को मानते हैं कि नहीं? मैंने कब बोला सर? सुचित्रा जी, मैंने कब बोला हुल्लड़बाज? मैं आपसे पूछ रही हूँ। यही बातें आप लोगों को बताते हैं और फिर तोहमतें लगाते हैं चैनल्स पर। आप तोहमतें क्यों लगाते हैं सर? मैंने कब बोला हुल्लड़बाज? हल्ला बोलते हैं क्या? ये मैंने नहीं बोला, ये आप ही ने बोला है। ये इस पे हल्ला बोल दिया, उस पे हल्ला बोल दिया, उस पे हल्ला बोल दिया। चोर की दाढ़ी में तिनका है। किसने बोला है? सर, एक मिनट, बोलो किसने बोला है? This is exactly what politicians do, sir. राजनेता यही करते हैं जो आप कर रहे हैं। मुझे हैरानी नहीं है, मुझे हैरानी नहीं है। आप यही सब करके आप अपना वोट बैंक साधते हैं। तस्लीम रहमानी साहब, यही सब आप करते हैं। हल्ला बोलना एक कहावत होती है, हल्ला बोलना एक कहावत होती है। पहली बात ये बोलना कि किसी चीज को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, मैं क्यों बोलने दूं आपको? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने शुरुआत ही आरोप से की है। आप क्यों आरोप लगा रहे हैं मुझ पर? आपने क्यों कहा कि मैंने हुल्लड़बाज? नहीं सर, मैंने आपको बहुत बार महाभारत में बुलाया, कई बार आपने अपनी बात रखी और आज भी रखेंगे। मैं फिर कह रही हूँ, आज भी रखेंगे, लेकिन झूठ नहीं रखेंगे सर, झूठ नहीं रखेंगे। नो, झूठ नहीं रखेंगे सर। आप लगा सर, आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए, मंच है आपके पास, मैं आपको बुलाती हूँ बात दबाने के लिए नहीं, बात उठाने के लिए। सर, राजनीति राजनेता करते, हम नहीं करते। पहली बात, आप लोग करते हैं और वो आपने दिखा दिया आज। आप कूद पड़ी। आप हुल्लड़बाज क्यों कह रहे हैं? अश्विनी उपाध्याय को आपने 10 बोलिए आप सर, आप बोलिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। बोलने नहीं दे रही हैं। झूठ मत। हाँ, तो वो मुझ पर तोहमत नहीं लगा रहे। झूठ नहीं बोला। आप मुझ पर तोहमत लगाएंगे और झूठ बोलेंगे तो मैं रोकूंगी आपको। बोलिए। कोई तोहमत नहीं, आपने बोला हल्ला बोल, हल्ला बोल। सबने देख लिया आपने कैसे झूठ बोला है और अपनी पॉलिटिक्स को सूट करने वाला झूठ बोला है।
सर बिल्कुल, एक सेकंड, हम भी वो बोलेंगे हल्ला जो- बोलना जो- कहावत जो होती है, मैं सच फिर होगा। कहूंगी, मैं बार आप बार हमें नहीं रोक कहूंगी, नहीं आप पाएंगी। बोलिए और हुल्लड़बाज जैसे, ठीक है जी आप हाँ, अपनी वो बात आपने रख वो दीजिए। कहावत Prove me बोली wrong, ना, sir, prove me wrong। वो चलिए, कहावत बोलिए। खाली हमारे ऊपर बोलिए। लागू होती है। बोलिए नहीं, सर, वो बोलिए, कहावत prove me सिर्फ wrong। हमारे ऊपर लागू होती है। अरे जो धर्म संसद में बैठ के बोलते हैं कि 20 करोड़ लोगों को सर- बाहर डालो, उन पे नहीं लागू होती। तब आपके मुंह में दही दब जाता है। तो सर गलत है ना, उनके मैं बारे उनको में कहाँ नहीं सही बोलती, ठहरा रही हूँ? जब लोग मैं सही ठहरा रही हूँ जय श्री राम बोल के मैं लिपटी उन्हें सही करते ठहरा रही हूँ, मैं उन्हें सही ठहरा रही हूँ क्या? तो आप- सर अगर यही आप होता है बैलेंस दोनों तो तरफ दोनों से, की बात यही होता है कीजिए। दोनों तरफ से, वहां से भी अब होगा, मुझे यहाँ से भी होगा। अपने सवाल का जवाब देने उससे दीजिए। पिसेगा कौन? जो वो बेचारी लड़कियां जिनको आप कहेंगे हिजाब तो जरूरी है, देखिए आपको धर्म के नाम पर आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हिजाब पहनिए, वरना आपको धर्म दबा दिया जाएगा। यही कहते हैं ना उन लड़कियों को। मैं ये उतार देता हूँ, मैं ये उतार देता हूँ। बोलिए, अपना पॉइंट रखिए सुचारिता, सर। आप बोलती रहिए, हटा दीजिए। नहीं सर, आप बोलिए। आपको अपनी आवाज ज्यादा प्यारी बोलिए है। तस्लीम जी, मुझे नहीं तस्लीम बोलने जी, सर, देना, आप- मैं हट जाता हूँ। सर आप फालतू बोलिए, का लेकिन टाइम नहीं है आपने मेरे शुरुआत पास। तोहमत से की है, मुझे बुरा लगा। फालतू वक्त नहीं है मेरे बोलिए पास सर। आपके ठीक है, साथ बैठ बोलिए, के बोलिए, आप इधर तस्लीम उधर जी। की बात करने का। आप एक मिनट सर खामोश फालतू वक्त तो रहेंगे। हमारे पास भी नहीं है। ये अगर आप अश्विनी फालतू उपाध्याय बातें जी बोलेंगे और तो मैं आपको गिरिराज सिंह रोकूंगी। जी ने इफ यू सर, इट्स एक- अप टू यू, सर, इट्स अप टू यू।